अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। आप इस वीडियो के ऊपर आए हैं तो टू द पॉइंट आंसर के लिए आए होंगे कि एनएफटी से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या है। तो जल्दी से बता देता हूँ कि एनएफटी इज़ अ स्कैम। ये लंबी वीडियो जिसे आप बोलते हैं कि सारे यूट्यूबर्स लंबी लंबी बातें करके फिर काम की बात आखिर में होती है, तो मेरी आदत यह है कि मैं टू द पॉइंट बात करने पर ज़्यादा यकीन रखता हूँ। अब ये स्कैम है कैसे, ये सुन लें आप मेरी बात। एफिलिएटेड मार्केटिंग का शायद आप लोगों को पता हो। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि मैं कोई भी एक स्कीम लेके आता हूँ और स्कीम ऐसी होती है कि मैं एक बंदे को बोलता हूँ कि अगर तुम दूसरे बंदे लेके आओगे तो तुम्हें मैं ये रिवॉर्ड दूंगा। फिर जब वो दो बंदे और ले आता है, फिर मैं उन बंदों को बोलता हूँ कि जी अब आप और बंदे लेके आओ तो फिर मैं आपको ये रिवॉर्ड दूंगा। तो ये एक बेसिक सी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी एफिलिएट मार्केटिंग की, जिसके अंदर जो बिजनेस लॉन्च कर रहा होता है उसका एज सच इतना बड़ा कैपिटल नहीं लग रहा होता। कैपिटल उन्हीं लोगों का लग रहा होता है जो कि रेफरल्स या जो सामान लेके आते हैं या पैसा लेके आते हैं मेरे पास। ठीक है, तो यानी कि मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता हूं और उस प्लेटफॉर्म क्या जो रूलिंग होती है, पैसा होता है, वो मैं इधर उधर घुमा रहा होता हूं। जैसे मैंने फॉर सपोज एक पैसे लिए उस्मान भाई से 2 दिन के लिए और इरफान भाई से लिए 4 दिन के लिए। जब मैंने उस्मान भाई से 2 दिन के लिए पैसे लिए थे, 2 दिन कंप्लीट हो गए और मैंने इरफान से 4 दिन के लिए लिए थे, तो जो इरफान से पैसे लिए थे मैंने, वो मैं उस्मान को दे दूंगा और ऐसे ही मैं एक सर्कल चलाऊंगा अपना। इसको हम एफिलिएट मार्केटिंग कह सकते हैं, इसको हम एनएफटी जो सिस्टम है उसको कह सकते हैं। एनएफटी जो एक स्कीम है या जो हमारे पास एनएफटी ट्रेजर का ट्रेजर एनएफटी का जो हमारे पास एक वेबसाइट आई या एप्लीकेशन आई, आप इसको कुछ भी कहें, तो ये दरअसल इसी मैकेनिज्म पे चल रहा होता है। अब ये बंद कब होती हैं? बंद ये जब होती हैं जब ये मैकेनिज्म चलते चलते एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट कर लेती है कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन, या जो इसके बैक एंड पे बंदे होते हैं वो जनरेट कर लेते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस सारे प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू रखें। तो फिर क्या करते हैं, वो जब एक बड़ा अमाउंट उनके पास आ जाता है कि जी अब डेज भी आ गए हैं उनके पास, टाइम लिमिट भी आ गई है, बहुत सारे कस्टमर्स भी आ गए और रेफरल देना, अब उनको लग रहा है कि यार हमारा जो प्रॉफिट रेशो एज सच इतना नहीं हो रहा जितना रेफरल्स कम आ रहे हैं, लोगों को इतना अटेंशन नहीं मिल रहा, या हर एक चीज़ का पीक होता है, उस पीक पे वो पहुंच चुके हैं, तो वो अचानक से गायब हो जाते हैं। एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें। अगर देसी एग्जाम्पल की बात करें तो डबल शाह के नाम से पाकिस्तान में एक स्कैम हुआ था, जो कि एक बंदा था जो कि पैसे डबल करके दे रहा था बंदों को। ऐसे ही और भी बड़े प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में आए हैं। तो ये जो बिग मनी होता है, इसको बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो मेरी सारे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि, और कुछ दोस्त ये भी कह रहे हैं कि जी जब तक हम पैसा निकाल लेंगे, तो एक और बड़ा एलिमेंट जो है यहाँ पर सूद का एलिमेंट है। जो सूद का एलिमेंट है वो बड़ा खतरनाक एलिमेंट है। बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि जी बाइनांस पे भी तो सूद होता है और दूसरे प्लेटफॉर्म से भी सूद होता है। तो उलमा की इत्तफाक राय बाइनांस के ऊपर मुझे अभी तक नज़र नहीं आई कि जी जो बाइनांस है या जो स्पॉट है या फ्यूचर है उसके ऊपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप लोगों को बताया गया हो। पर ये जो ट्रेजर एनएफटी है, इसके अंदर आप लोगों का नुकसान तो है ही नहीं, जो आपको पॉलिसीज बताई गई हैं। और जब नुकसान नहीं है और आपको एक विद अ सर्टेन टाइम आपको एक अमाउंट की गारंटी दी जा रही है कि इतना अमाउंट आपको मिलेगा, तो फॉर मी एज अ मुस्लिम, जहाँ तक मेरी स्टडी है, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की मुझे तालीम हासिल है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ मैं, तो जहाँ तक मैंने इस्लाम को पढ़ा है और जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को मैंने पढ़ा है, फॉर मी, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, ना मैं इस चीज़ का मैं हामिल हूं कि मैं कोई भी फतवा दे सकूं, पर फॉर मी, मेरी अगर राय आप पूछेंगे तो ये इट्स नॉट अ गुड बिजनेस कि आप हराम, जहां पर मुझे थोड़ा सा मेरा शक व शुबात हो रहे हैं कि आप हराम की तरफ जाएं, तो और ये हराम जो है वो अल्लाह ताला से और उसके नबी से जंग है। तो फॉर मी आई विल से कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। इट्स अ स्कैम, इट्स अ स्कैम, इट्स अ स्कैम, और आप लोगों को बड़ा एक नुकसान हो सकता है छोटी सी लालच करके। दूसरे रास्ते हैं, आप चीज़ें सीखें, आप यूट्यूब पे आएँ, ऑनलाइन अर्निंग करें और आप मार्केटिंग करें, अपने प्रोडक्ट्स बनाएं। देयर आर सो मेनी वेज, पर इस जो स्कैम है इसके अंदर ना पड़ें तो बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी है। अल्लाह आपका खुश रखे, आबाद रखे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।